भेजी है वीडियो बनवाने के लिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ मैच कर लीजिएगा। 29 मार्च 1971, समय 15:15, अलीगढ़ का जन्म है। कुछ ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां में बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। सिंह लगन की पत्रिका है। लग्नेश की स्थितियां अगर देखी जाए, लगन का स्वामी आपके जो है अष्टम भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा कि अष्टम का सूर्य को दोष नहीं लगता। पहले कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ, फिर इस पे आते हैं। आपकी राशि जो बनेगी, मेष राशि बनेगी। आपके ईष्ट अगर कहा जाए विष्णु जी बनेंगे। लगन अगर देखा जाए सिंह लगन बनेगा। इस जन्म पत्रिका के हिसाब से अगर देखा जाए सिंह लगन की पत्रिका है। लग्नेश अगर देखा जाए अष्टम भाव में बैठा है, उत्तराभाद्र नक्षत्र के चौथे चरण में, जो कि शनि का नक्षत्र कहलाएगा। और शनि आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य भाव में 3 ग्रही योग के साथ। ऐसे में कहा जाएगा जीवन में सूर्य का शनि के नक्षत्र में बैठना अच्छा संकेत है, खराब नहीं है। पिता इस जन्म पत्रिका में पूर्ण रूप से बली हैं, वो लग्नेश हैं। लेकिन कोई भी ग्रह जब अकारक होता है, जैसे कहते नहीं कि मित्रों से ज्यादा शत्रुओं पे जो है आंख गड़ा के चलना चाहिए, उसी तरीके से कोई ग्रह अगर जन्म कुंडली में अकारक है तो उसकी प्लेसमेंट, उसकी भूमिका बेहद इंपॉर्टेंट है उस ग्रह से जो कारक हो। अगर आपकी जन्म पत्रिका में देखा जाए, सूर्य आपका 14 डिग्री 35 कला पे उत्तराभाद्र नक्षत्र के चौथे चरण में। शनि अगर नवमांश में देखा जाए तो कहा जाएगा वृश्चिक राशि में है, जिसका अधिपति अगर कहा है मंगल कहलाएगा। और मंगल अगर देखें इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में है। सूर्य इस जन्म पत्रिका में अष्टम का दोष सूर्य को नहीं लगेगा। ऊर्जा बनी रहेगी, ऊर्जा से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। इस पत्रिका में अगर देखा जाए भाग्य भाव, लक्ष्मी स्थान, लक्ष्मी स्थान का मालिक अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति बनेंगे, जो कि अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। अनुराधा नक्षत्र अगर कहा जाए शनि का नक्षत्र कहलाएगा। और शनि इस जन्म पत्रिका में, जैसा मैंने पीछे बताया, कि भाग्य भाव में 3 ग्रही योग के साथ गुरु का यहां पर बैठना, ऐसे में गुरु यहां पर अगर कहा जाए तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देखे गए। चतुर्थ भाव में गुरु सुखों में कमी करता है, और खासकर घर परिवार के सुखों में। लेकिन मंगल का यहां पर, मंगल की राशि और मंगल का यहां भाग्य भाव में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं बैलेंस जरूर कर रहा है, लेकिन घर परिवार के यश में ये कमी करता है। कहते नहीं है कि जनता का सुख, लोगों का सुख लगता है बस मिलने वाला है, लोगों का सुख, और मिलते मिलते जो है चूक जाता है। ये देवगुरु बृहस्पति के कारण, ऐसा भी नहीं कहूंगा मैं कि देवगुरु बृहस्पति के कारण, देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में बैठना, जल तत्व का ग्रह है, घर है वो, वहां पर बैठने के कारण सुखों में थोड़ा सा कमी करता है। अब बात करते हैं भाग्य भाव, सबसे इंपॉर्टेंट इस जन्म कुंडली में 3 ग्रही योग, बुध शुक्र शनि। मन उलझेगा भी, समय समय पे मन उलझेगा भी। कभी मैं पूजा करूंगा महीने भर, कभी मैं पूजा करूंगा 15 दिन। ये वाली स्थितियां ये बनाता है। बुध और शनि और चंद्रमा 3 ग्रही योग, सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखना। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अति चतुर होगा, चतुराई बेहद होगी उसके अंतर्गत। कारण उसका जो है ये तृतीय भाव, जो कि आपकी ऊर्जा का, आपके साहस का, इत्यादि चीजों का है। चतुर्थ भाव, चतुर ग्रह बुध, बुध जो है चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा बुध की युति जो है धनदायक होती है, उसमें कोई दो राय नहीं, ऐसे व्यक्ति हंसते रहते हैं। लेकिन जब शनि इसके साथ आ गया, और नीच का शनि, तो कहीं ना कहीं इसमें रोड़े पड़ आएगा। ऐसे लोग शकी होते हैं। जब भी बुध शनि और चंद्रमा, बुध बुद्धि का कारक है, चंद्रमा मन है, शनि जो है अगर कहा जाए शक है। शनि शक उत्पन्न करता है। जहां पर भी काम करेंगे उसका पूर्ण रूप से परिणाम नहीं मिलेगा। कारण उसका जो है, जो स्टाफ होगा आपका, ठीक है, मैं शनि की केवल यहां पर बात कर रहा हूं। शनि का कारण इसका जो है, जो भी आपका स्टाफ होगा, कहीं ना कहीं जो है आपसे, उससे आप दुखी रहेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो समय के बाद पता चलेंगी। वो भी ये दिखाता है शनि का दशम दृष्टि से राहु को देखना। शत्रुओं की उत्पत्ति भी कराता है दशम दृष्टि से राहु को देखना। एक बात, अब राहु को अगर शनि देख रहा है तो राहु क्या कर रहा है भाई? यहां पर राहु का काम यहां पर बैठ के आपके शत्रुओं
पे आपको विजय प्राप्त कराना, ये राहु का संकेत है। यहां से राहु ये दिखाता है, राहु इस जन्म पत्रिका में पूर्ण रूप से बलि ग्रह कहलाएगा, लेकिन ये शनि की नौबत में आके, शनि घनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में, शनि की दशम दृष्टि एक ऐसी बीमारी देता है जो लंबे समय तक व्यक्ति को चलती है। ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का और अपने गले का और खासकर जो भी मौसमी या करीब वायरल से संबंधित कोई बीमारियां, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु इस जन्म पत्रिका में अगर कहा जाए धन के लिए बेहद अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। शुक्र पे बात कर लेते हैं। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में कर्मेश है और तृतीयेश है। कर्म का अधिपति और तृतीय का अधिपति होके शुक्र जन्म कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जहां पर भी काम करेगा, कारण उसका शुक्र कर्म का मालिक है, शुक्र तृतीय का मालिक है। देव गुरु बृहस्पति अगर देखा जाए पंचम के स्वामी होके चतुर्थ भाव में। शुक्र व्यक्ति जहां पर भी काम करेगा, अच्छे और बड़े संबंध व्यक्ति के बनेंगे, उसमें संदेह नहीं है। शुक्र व्यवसाय को भी दिखाता है, व्यवसाय से भी धन देगा, भले आप इस समय पे नौकरी कर रहे हो। इस जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए देव गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में है। अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में शनि का नक्षत्र 12 डिग्री 59 कला पे पूर्ण रूप से बली अवस्था में, पंचम दृष्टि से सूर्य और नौम दृष्टि से केतु। नवमांश में अगर देखा जाए देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ गज केसरी योग, शुक्र के नवमांश में शुक्र अगर देखा जाए लगन पत्रिका में कर्म अधिपति और तृतीयेश होके आपके सप्तम भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा गुरु का बल शुक्र को मिलेगा, शुक्र का बल गुरु को मिलेगा। केंद्र में होने के कारण व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख मिलेगा, केंद्र में होने के कारण व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख मिलेगा। केतु की अगर दृष्टि कहा जाए गुरु के ऊपर पड़ना, देखिए केतु की दृष्टि अगर गुरु पे पड़ रही है और देव गुरु बृहस्पति अगर नवमांश में अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में है, और केतु अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा द्वादश में। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर रहेगा, जहां पर भी पैदा हुआ होगा वहां से व्यक्ति घर से दूर रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए देव गुरु बृहस्पति और केतु का आपस में दृष्टि का संबंध बन रहा है। विदेश जाने के लिए दिखाता है, विदेश से संबंधित चीजों के लिए दिखाता है। यहीं अगर केतु द्वादश का मालिक है, चंद्रमा अगर कहा जाए चंद्रमा की राशि में है, और चंद्रमा शनि और बुध के साथ अगर आपके कोई चाचा है तो आपकी चाची को गंभीर समस्या या मृत्यु तुल्य कष्ट मिला होगा। इस जन्म पत्रिका के हिसाब से देखा जाए तो ये कहा जाएगा मंगल आपकी जन्म पत्रिका में भाग्येश है, मंगल आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थेश है। मंगल का चतुर्थ का स्वामी और मंगल भाग्य का स्वामी होके शिक्षा के भाव में बैठा है। सप्तम दृष्टि से लाभ को देख रहा है, जो कि शिक्षा को बढ़ा रहा है। मंगल अगर देखा जाए सप्तम दृष्टि से आपके इच्छाओं की पूर्ति को भी देख रहा है। वही मंगल अगर देखा जाए चतुर्दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, जो कि लगन है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को चीजें मुनासिब पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी। लगन का मालिक अष्टम में गया और मंगल से दृष्ट है। मंगल की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए लाभ भाव पे पड़ रही है, और मंगल किस नक्षत्र में बैठा है, शुक्र पूर्वा नक्षत्र, मतलब शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा 16 डिग्री 34 कला पे। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के सरकारी तंत्र से व्यक्ति को लाभ मिलेगा, अधिकारियों से नेताओं से व्यक्ति जुड़ेगा। नवमांश में सूर्य शनि का योग शुक्र के साथ धन के लिए ये अच्छा कहलाएगा, कर्म के लिए ये अच्छा कहलाएगा। एक बात, अब बात करते हैं आपके चलित भी देख लेते हैं। चलित की क्या स्थिति है, कोई ग्रह बदला तो नहीं। देखिए चलित में अब आते हैं तो ये देखा जाता है, ये चलित पत्रिका है। चलित में जब आते हैं तो सिंह लगन की पत्रिका बन रही है, बिल्कुल ठीक। देव गुरु बृहस्पति अगर देखा जाए तो अपनी राशि में, गुरु मंगल अपनी राशि में, शुक्र राहु एक साथ। देखिए चलित का महत्व ये मान के चलिए कि 60 से 70% लगन कुंडली का महत्व होता है। 40 से 30% चलित को भी देखा जाता है। शुक्र राहु यहां बैठ गया तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के विवाह के उपरांत भी प्रेम संबंध बनेंगे। विवाह के उपरांत व्यक्ति के विवाह के उपरांत भी प्रेम संबंध बनेंगे। शनि और चंद्रमा का योग यहाँ पर
लगन पत्रिका में भाग्य में था और चलित में आते हैं तो देखते हैं शनि और चंद्रमा आपके जो है दसम भाव में आ गए। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति लोगों के प्रति झुकेगा, उसमें संदेह नहीं है, ठीक है, क्योंकि 30% ये फर्क फल देगा। व्यक्ति लोगों की तरफ झुकेगा, व्यक्ति लोगों की तरफ झुकेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी शनि और चंद्रमा पे दृष्टि पड़ रही है, लोगों का समर्थन मिलेगा, लेकिन शनि और चंद्रमा की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है करेगा और उसके बाद चाहेगा कि इस चीज का क्रेडिट मुझे मिले, और क्रेडिट ना मिलने के कारण जो है शनि के साथ चंद्रमा बैठा है वो मन खट्टा करेगा। एक चीज अच्छी है, शनि यहां पर जो है आपके भाग्य भाव में नीच का था, यहां पर अगर देखा जाए तो ये चला गया अपने मित्र की राशि जो कि शुक्र की राशि। दसम दृष्टि से शुक्र राहु को देखना, ऐसे में कहा जाएगा पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देना, ठीक है, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देना समय के अनुसार पीछे भी हुआ होगा, उनको हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। बुध शनि और चंद्रमा एक साथ बैठा है, भाई बहनों के सुखों में कमी करता है, ठीक है, मन उदास करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये किया, उसके बाद मुझे ये नहीं मिला, वाली स्थितियां ये पैदा करता है, मनमुटाव की स्थितियों को बढ़ाता है। अगर हम बात करें दशा की, नष्ट की, देखिए इस समय पे गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में गुरु का अंतर मौजूदा समय में चल रहा है। देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए पंचम के स्वामी अष्टम के स्वामी होके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा। और गुरु का गोचर अगर देखें तो मौजूदा समय में जो है शुक्र के ऊपर वक्री होके गुरु चले गए, वक्री होके देव गुरु बृहस्पति के ऊपर शुक्र चले गए, और गुरु में गुरु का अंतर मौजूदा समय में चल रहा है। तो इस समय में कुछ काम आपके बढ़ेंगे, कुछ ऐसे प्रपोजल आएंगे, कुछ काम आपके बढ़ेंगे, कुछ धन की आय थोड़ी सी बढ़ेगी। पहली चीज, धन की आय थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन गुरु जिस नक्षत्र और जिस चरण में है, केतु के नक्षत्र में है, तीसरे चरण में है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को इस समय में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न होंगी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। जहां पर भी काम करेगा, या फिर कह लीजिए कि जो भी अधिकारी होंगे जहां पर भी काम करेगा, उच्च स्तर अधिकारी होंगे, कहीं ना कहीं जो है नोक झोंक की स्थितियों को ये पैदा करेगा, ठीक है, कुछ नोक झोंक की स्थितियों को पैदा करेगा। और देवगुरु यहीं यहाँ से पंचम दृष्टि से सूर्य को देखने का मतलब जो है कुछ संबंधों को भी बढ़ाएगा राजनीतिक या सरकारी तंत्र में, एक चीज। इसके बाद आपकी दशा लगेगी शनि की। शनि आपकी जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तो सप्तम के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, रोग ऋण और शत्रु मार्केश मारक बनेंगे। शनि अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि आपके भाग्य में है। नौमांश में अगर देखा जाए तो सूर्य शनि एक साथ हैं। गोचर में शनि अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा चंद्रमा से एकादश भाव में शुक्र के ऊपर गोचर करेंगे। तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के घर में कोई तगड़ा बीमार होगा, ठीक है, व्यक्ति के घर में कोई तगड़ा बीमार होगा या कोई बड़ी अनहोनी होगी। और खासकर पिता अगर है तो पिता को देखते हुए जरूर मैं कहूंगा, जिस समय पे शनि का गोचर शुक्र के ऊपर होगा, पिता या माता, जिस समय पे शनि का गोचर शुक्र के ऊपर होगा, शनि तीसरी दृष्टि से शनि अपने आप को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, बुध को देखेंगे, पिता को देखेंगे। दसम दृष्टि से अगर देखा जाए तो घर परिवार को देखेंगे। दशा अगर देखी जाए देव गुरु बृहस्पति की दशा रहेगी जो अष्टम के स्वामी है और पंचम के स्वामी है। अष्टम के स्वामी और पंचम के स्वामी हो के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, गाड़ी आराम से चलाइएगा, आपके लिए भी ये थोड़ा सावधानी रखनी है। जब तक का शनि इस जगह पे है, धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन ये शरीर नुकसान आपका भी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं समझा दे रहा हूं फिर से, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कहा जाए जब भी शनि गोचर करते हैं तीसरी दृष्टि से अगर चंद्रमा को देखे या दसम दृष्टि या तीसरी दृष्टि या सप्तम दृष्टि से चंद्रमा मन है, बुद्ध बुद्धि है, शनि मारक है, ठीक है। दसम दृष्टि से ये कहा जाएगा गुरु के ऊपर जो है इनकी दृष्टि पड़ेगी। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए
तो इन आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में है, जो कि ये घर में आपके स्वास्थ्य को, पिता के स्वास्थ्य को, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, ये चीज़ें याद रहेंगी मेरी, क्योंकि मैं भेज रहा हूँ, इस चीज़ को आप बाद में याद करेंगे। बात करते हैं पैसे की। पैसे के लिए किसी प्रकार की कोई तनाव की बात नहीं है, पैसा आएगा। पैसे से संबंधित जो है गुरु में शनि की दशा अच्छी जाएगी। शुक्र के ऊपर गुरु का गोचर होगा, व्यवसाय को बढ़ाएगा, उसमें संदेह नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ाएगा। शनि अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा, दसम दृष्टि से राहु को देखेंगे तो कहीं ना कोई ऐसी बीमारी देंगी जो लंबी समय तक चलेगी। अगर शुगर हो चुकी है तो कोई बात नहीं, शुगर के लिए तैयार हो जाइए 2022 और 23 में, और शरीर का ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। इसके बाद बात करते हैं बुध की दशा। बुध की दशा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा, बुध लाभ के स्वामी और द्वितीय के जो है भाग्य भाव में बैठे हैं। चंद्रमा से शनि का गोचर अगर देखा जाए तो सूर्य के ऊपर गोचर होगा, तो ये समय थोड़ा सा मानसिक चिंताओं का होगा, धन के इन्वेस्टमेंट का होगा, धन फंसेगा, धन से संबंधित चीजों में व्यक्ति का कहीं ना कहीं मन खट्टा होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं केतु की, देखिए केतु इस जन्म पत्रिका में अगर कहा जाए बेहद खराब ग्रह, बेहद खराब ग्रह। ये धार्मिक जरूर बनाएगा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव का स्वामी अगर देखा जाए चंद्रमा बनेगा। चंद्रमा जो है शनि के साथ शनि और बुध के साथ जो है 9वें भाव में है। लेकिन केतु अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में, जो कि बुध का नक्षत्र कहलाएगा, बुध मार्केश है और प्रबल मार्केश बनेगा। छठे भाव से छठा भाव भी बीमारी का कहलाता है, जो कि लाभ भाव, और ये तो मारक है ही, आप जान ही रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा के साथ शनि के साथ बैठा है, तो ऐसे में कहा जाएगा धन की स्थितियां चलती रहेंगी, धन के लिए चिंता नहीं है। स्वास्थ्य का इस पीरियड में भी ध्यान रखना है। किसके स्वास्थ्य का अगर मैं कहूं तो कुछ तनाव इस पीरियड में संतान को लेके भी होगा, उसके प्रोफेशनल लाइफ, उसके काम को लेके, और थोड़ा सा जो है आपके लिए भी उस समय पे अगर देखा जाए तो कुछ तनाव रहेगा स्वास्थ्य से संबंधित, लेकिन बहुत डरने वाली बात नहीं है कि बहुत बड़ी कोई चिंता, ऐसी कुछ नहीं है। इसके बाद शुक्र की दशा रहेगी, वो ठीक रहेगी। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में कन्मेश है और तृतीय है। उसके बाद जो है आपके सप्तम भाव में बैठा है, वो समय अच्छा कहलाएगा, लेकिन 7.5 का दौर चलेगा। बुध पे और बुध, शनि और चंद्रमा, 3 ग्रहों पे जो है ये इस समय पे जो है 7.5 का प्रकोप चलेगा। उस समय पे किसी प्रकार से महिलाओं से नुकसान होगा, महिला को लेके कष्ट मिलेगा, उस समय पे ध्यान रखिएगा। शनि और बुध अगर कहा जाए तो सप्तम दृष्टि से जो है गोचर का शनि के ऊपर गोचर करेगा, 7.5 का मध्य चरण होगा, और बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। ऐसे व्यक्ति जो है महिलाओं से कष्ट उठाते हैं अपनी ही बुद्धि के कारण, बात समझिएगा। कहते नहीं आंख पे पर्दा पड़ जाना, कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके कारण आपकी गलती होगी, और आप अपनी गलती के कारण जो है महिला के कारण जो है आपको तनाव मिलेगा, और वो तनाव कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद सूर्य से लेकर मंगल तक का समय आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, उस समय पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनि भी गोचर में जो है घूम चुके होंगे, और वो कहीं ना कहीं आपका जो है गोल्डन टाइम रहेगा। इसके बाद आपकी दशा स्टार्ट होगी शनि की। देखिए शनि की दशा अगर कहें अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पैसे के लिए शनि अच्छा कहलाएगा। बुध शनि इस जन्म पत्रिका में दोनों मार्केश बन रहे हैं, लेकिन धन के लिए अच्छा है, धन के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनि और बुध चंद्रमा 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये मार्केश कहलाएगा, जिसे कहते हैं पीड़ा देने वाले ग्रह। चलिए अब मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। 5 साल से कार्यस्थल पर कॉलेज में समस्या चल रही है, 5 सालों से कार्यस्थल कॉलेज पे समस्या चल रही है। देखिए 5 सालों से अगर कार्य जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं समस्या चल रही है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बिल्कुल समस्या का कारण इसमें बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा नहीं राहु, कि यहाँ से आपको जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से जो है कहीं ना कहीं लोगों का षड्यंत्र के भागीदार बनेंगे, और उसके कारण जो है चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। लेकिन ये गुरु में गुरु का अंतर जो है 2022 से अगर कहा जाए तो स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी।
इसके बाद दूसरा प्रश्न अगर कहा जाए, नौकरी तो नहीं जाएगी भविष्य में, शुरुआत में नौकरी तो वैसे ऐसा कोई नौकरी से संबंधित चीजें नहीं दिखाई दे रही, फिर भी सावधानी बरतिएगा। देवगुरु बृहस्पति की इस समय पे महादशानाथ हैं, उसमें अंतरदशानाथ अगर देखा जाए तो गुरु खुद बनेंगे। नक्षत्र अगर देखा जाए तो शनि के नक्षत्र में है और देवगुरु बृहस्पति पे केतु की दृष्टि पड़ रही है। गोचर में शनि अगर देखा जाए तो मौजूदा समय पे राहु के ऊपर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा से अगर देखा जाए दसम भाव में, तो मन तो खट्टा करते रहेंगे, सप्तम दृष्टि। और केतु अगर कहा जाए तो आपके जो है द्वादश में है। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा इस साल, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई विपत्ति वाली घटना घटेगी, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ थोड़ा सा इस समय पे पैसे से संबंधित कुछ स्थितियों में बढ़ोतरी होगी। इस समय पे अगर देखा जाए राहु के ऊपर शनि का गोचर, तीसरी दृष्टि से सूर्य को देखना, सूर्य लगन का मालिक है जो कि आपका शरीर है। दसम दृष्टि से अगर देखा जाए तृतीय भाव में दृष्टि डालेगा, थोड़ा सा तनाव रहेगा, पीछे से तनाव से आने वाला समय जो है उतना तनाव नहीं होगा। शुरुआत में पावरफुल आईएएस मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन, लोगों से रिलेशन अच्छे बनते, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते जाते उनकी तरफ से। देखिए इसमें अगर मैं कहूँ, आपने जो लिखा शुरुआत में पावरफुल, अच्छा जब कभी कुछ होता है तो शुरुआत अच्छी होती है आपका कहने का मतलब, उसके बाद धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। शनि को बल दीजिए, खत्म नहीं होंगे, परेशान ना होइए। कई तरफ से अगर देखा जाए शनि इस जन्म पत्रिका में घेर रखा है। मैं शनि खराब नहीं कहूँगा। नवमांश में चलित कुंडली में अगर देखा जाए वृषभ में चला गया था। लगन कुंडली में अगर देखा जाए तो 60% फल जो है लगन कुंडली से और 40% फल जो है आपकी चलित कुंडली से दे रहा है। तो शनि से संबंधित कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उससे संबंध बनेंगे। अभी के लिए अगर कहा जाए तो आने वाले समय में भी संबंध बनाएगा, लेकिन राहु की महादशा जो थी, राहु जब भी छठे भाव में बैठता है तो राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन से संबंधों को ये दिखाता है। इस समय थोड़ा स्थिर जरूर होगा, लेकिन संबंध अब बनेंगे तो फिर लंबे चलेंगे। राहु क्षणिक है, कुछ समय के लिए संबंध तेजी से बनवाएगा, उसके बाद तेजी से उसको जो है खराब कर देगा। इसके बाद आपने लिखा है कि मकान गाड़ी के लिए 1 करोड़ का लोन कब तक खत्म होगा। मकान गाड़ी के लिए आपने मकान और गाड़ी के लिए 1 करोड़ का लोन ले रखा है, ये कब तक खत्म होगा? मेरे ख्याल से आपका ये प्रश्न है। देखिए मकान और गाड़ी का लोन अगर कहा जाए तो शनि का गोचर इस समय पे यहाँ पर है, ठीक है। और गोचर में अगर देखा जाए शनि आपके दसम भाव में, ठीक है। जब शनि गुरु में शनि का अंतर रहेगा उस समय पे आप कर्ज की तरफ तेजी से जो है बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं कर्ज उतारने की तरफ जो है तेजी से मूव करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इस जन्म पत्रिका के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यक्ति जो है 2025 तक का काफ़ी हद तक का कर्जा उतार चुका होगा। शनि उस समय गोचर में जो है अगर कहा जाए शुक्र के ऊपर गोचर करेंगे। शुक्र धन का कारक है और शनि की राशि है। दूसरी राशि शनि का अगर कहा जाए तो छठा भाव है और सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि है। शनि की दसम दृष्टि जो है मतलब गोचर लगन कुंडली की दसम दृष्टि से आपके लोन इत्यादि चीजों को देखेगा, राहु पे दृष्टि डालेगा, राहु को बल देगा, राहु कर्म को बढ़ाएंगे। यहाँ से इसका बल इसको मिलेगा, ये बल देगा कर्म को। कर्ज उतारने के लिए वो समय आपके लिए अच्छा है। महिलाओं से जीवन में कोई खतरा तो नहीं, जो समय मैंने बताया उन समय का ध्यान रखें। धन के लिए कब तक संघर्ष करना पड़ेगा, बुढ़ापा कैसा कटेगा? देखिए बुढ़ापा अगर कहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी धन के लिए बुढ़ापे में दिक्कत नहीं होगी, शनि धन देता रहेगा। पेट का ध्यान रखिएगा और शुगर का ध्यान रखिएगा, बाकी चिंता वाली बात नहीं है, बाकी दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे से कोई कष्ट तो नहीं। देखिए आपकी जन्म पत्रिका से अगर देखा जाए तो कहा जाएगा बच्चे का मालिक देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में वृश्चिक राशि में, दोनों का आपस में राशि का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में कहा जाएगा एक संकेत ये भी होता है कि व्यक्ति घर से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर भी बच्चे से संबंधित मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। इसमें बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। दूसरे बच्चे का या बच्ची का जो है अगर कहा जाए, दूसरा जो छोटा अगर है तो उससे उसके स्वास्थ्य में कमी होगी। किसी काम का अंतिम एक चीज का ध्यान रखिएगा, और बहुत ज्यादा तो इससे नहीं पता चलेगा बच्चों का।
आपके से जितना पता चल रहा मैं बता दिया, आपके साथ संबंध ठीक है। किसी काम का अंतिम परिणाम अच्छा नहीं मिल पाता। देखिए अंतिम परिणाम क्या है, कहाँ से कटाव हो रहा है ये समझ लीजिए। जब भी ग्रह गोचर में अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को परिणाम देते हैं। जैसे आप मान लीजिए इसमें आपने लिखा था सीईओ, मैंने देखा ऊपर जो है आपने इसी में लिखा रखा था, और कल जो मेरे पास पन्ना आया मुझे जो दिया लिख के, बहुत लंबा था, मैंने मना कर दिया कि इसको शॉर्ट में करिए, उसमें सीईओ। तो ऐसा मत समझिए, एक वो भी एक समय था जिस समय पे आप इस पद पे आए। ऐसा नहीं है कि हर समय व्यक्ति का जीवन में अच्छा होता है, लेकिन आने वाला समय अच्छा है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। शनि का पीरियड धन के लिए अच्छा है, लेकिन जीवन में क्या हकीकत ये समझाएगा आपको, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं और कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उससे जो है चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद लिखा आगे कि पारिवारिक लाइफ कैसी होगी, उसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया। जिस मकान में अभी रह रहे हैं उससे बड़े और अच्छे में कब जाएंगे या नहीं जाएंगे, चलिए ये प्रश्न आपका देख लेते हैं। देखिए मकान अगर देखा जाए, मंगल अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के साथ राशि का परिवर्तन करके इच्छाओं की पूर्ति को देकर आए तो मकान देगा और बड़ा और अच्छा देगा। अब गोचर में अगर देखा जाए तो शनि का गोचर मौजूदा समय में इस समय में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब आएगा 2025 तक यहाँ रहेगा, उसके बाद 2027 तक यहाँ रहेगा, उसके बाद इस जगह पे आएगा गोचर में। लगभग मान के चलिए जो है मकान के लिए एक समय और बेहतरीन समय होगा। वो समय आपके लिए अगर कहा जाए तो 2028 और 29 उस समय मकान बनाएंगे, बेहद अच्छा और बड़ा और आलीशान मकान बनाएंगे, वो समय भी अच्छा है। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कुछ मकान से संबंधित चीज़ों की तरफ दिमाग इस पीरियड में भी जाएगा जब गुरु और शनि का अंतर होगा 2023 और 24 में। आगे की पारिवारिक लाइफ कैसी रहेगी, नॉर्मल है, जिस मकान में अभी रहना है ठीक है। जो गाड़ी अभी है क्या उससे बड़ी कब तक, गाड़ी से संबंधित है कि गाड़ी का अगर बात करें, गाड़ी आप लेने वाले हैं, कब लेने वाले हैं ये भी समझ लीजिए। 2023 और 24 में गाड़ी से संबंधित योग है। व्यक्ति अगर मकान और जमीन का तो योग कम दिखाई दे रहा है, योग तो है लेकिन कम है, लेकिन गाड़ी का पूर्ण रूप से योग है, व्यक्ति गाड़ी लेगा ही लेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। बीमारी आपको मैंने बता दी। नौकरी कब तक करनी पड़ेगी, देखिए नौकरी से संबंधित आपका प्रश्न है, नौकरी कब तक करनी पड़ेगी। नौकरी का अगर बात करें, अभी समय है नौकरी में, अभी लंबा समय है नौकरी के लिए, और व्यवसाय की तरफ मत बढ़िएगा। व्यवसाय इसमें बहुत कम है, नौकरी इसमें मेन विकल्प है। व्यवसाय करिएगा तो अपने नाम से ना करके किसी और के नाम से करिएगा। देखिए आपने 2018 में एक शिक्षा और ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित कंपनी खरीदी है, यूएसएस कंपनी का भविष्य क्या है। देखिए 2018 की अगर मैं बात कर लूं तो उस समय पे मौजूदा समय में राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी, वो व्यय तो करना ही था। हालांकि उसको लेने के बाद तरह तरह की दिक्कतें और परेशानियां आप झेल रहे होंगे, समस्याएं कह लीजिए, लेकिन इसमें शिक्षा से संबंधित काम ही है, ठीक है। ये देवगुरु बृहस्पति आपस में राशि का परिवर्तन, सप्तम दृष्टि से लाभ को देखना, और मंगल के साथ राहु का होना नवमांश पत्रिका में, और राहु अगर देखा जाए कर्म भाव में, ऐसे में कहा जाएगा मंगल गुरु और राहु का एक संबंध बन रहा है। ये शिक्षा से संबंधित चीजों में व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। इसको बना के चलिए, कहीं ना कहीं इससे इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं सफलता या शिक्षा से संबंधित चीजों में भी सफलता को दिखाता है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मीडिया लाइन या न्यूज चैनल में, देखिए मीडिया लाइन अगर कहा जाए कुछ साइड का काम हो सकता है ये आपका, ठीक है, साइड वर्क हो सकता है। और क्यों साइड वर्क का मतलब ये हो गया कि कर्मेश और तृतीयेश हो के जो है घनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण बैठा है, जो कि साइड वर्क, इससे आप संबंध बना सकते हैं, इससे लोगों से रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है।
और अभी तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई विशेष धन का लाभ इससे थोड़ा मोड़ा मिल जाए तो एक अलग चीज हो गया। अब उपाय क्या करना है ये समझ लीजिए। पहला उपाय आपको जो करना है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मूंगा पहनिए, अपने वजन से देसी मूंगा पहनिएगा, अपने वजन से एक रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के सोने में धारण करके पहनिए। शनि की शांति जरूर कराइए, किसी भी आचार्य या पंडित जी से शनि की शांति जरूर करा लीजिएगा। 24,000 मंत्रों का जाप होता है शनि का, उसका 3 गुना हो गया, मतलब जो है कलयुग में 3 गुना कहा गया। 24 गुना 48, 48 तिया 72,000, और 72,000 मंत्रों का जाप, उसका दशमांश, उसका मार्जन, उसका तर्पण, वो योग्य आदमी होगा उसको पता होगा। इसके अलावा जो आपको करना है, मंगल और शनिवार को गाय के घी का दिया जलाइए। मंगल और शनिवार को प्रतिदिन आपको कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा रोज करनी है। मंगलवार को लाल कपड़े में जो प्रसाद में चढ़ाते हैं बताशा, मंगलवार को लाल कपड़े में 1.25 पाव बताशा बांध लीजिएगा घर से, जो भी समस्याएं परेशानियां बोल के, और मंदिर ले आके बजरंग बली के सामने अपनी दिक्कतें परेशानियां को खत्म करते बोलते हुए जो है उनको पंडित जी को दे दीजिएगा, वो चढ़ा देंगे। उसके बाद मंदिर से निकल के उसको भिखारियों में दान दे दीजिएगा। ये उपाय बस करिए, इतने उपाय करिए, और बाकी परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जिन जिन समयों को मैंने कहा है उन उन समय को ध्यान रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।